वैसे तो हम जोग्राफियाई हदूद पर बहुत तरक्की कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में हमारा एक नाम है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क में मुआशी मसाइल काफ़ी संजीदा हैं। सिर्फ आदाद शुमार का खेल नहीं है ये, बल्कि ये रोज़गार, तालीम, मालियाती निज़ाम, गुरबत, आम आदमी के मुस्तकबिल से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन नौजवान पाकिस्तानी माहिरीन की अहमियत और भी बढ़ जाती है जो मुल्की इदारों में काम करने के साथ साथ आलमी सतह के तालीमी और पॉलिसी इदारों से भी वाबस्ता हों। आज हमारे साथ मौजूद है हसाम अली, जो पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के अहम तरीन इदारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ 5 साल से ज़ायद अरसा काम कर चुके हैं और इस दौरान उन्हें पाकिस्तान की बैंकारी, मालियाती निज़ाम, मुआशी पॉलिसी और मालियाती शमूलियत जैसे अहम मामलात को करीब से समझने और उन पर काम करने का मौका मिला है। हसाम अली की जो इल्मी और पेशा वराना ज़िंदगी है, उसका एक अहम संग मिल ये है कि उन्होंने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में दाखिला हासिल किया, जहाँ वो आलमी तरक्की, पब्लिक पॉलिसी और मुआशी मसाइल को आलमी तनाजुर में भी समझ रहे हैं। उनकी इस तालीम के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से माली मुआवनत भी की गई है, जो उनकी तालीमी और पेशा वराना सलाहियतों का एक अहम एतराफ़ भी है। हसाम अली के तजर्बे में एक तरफ पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम की अमली समझ मौजूद है और दूसरी तरफ हार्वर्ड जैसे आलमी इदारे में बैनुल-अक़वामी तरक्की और पब्लिक पॉलिसी की जदीद तालीम भी मौजूद है। मज़ीद आसाम से ही जानते हैं उनकी इस जर्नी के हवाले से। आसाम, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अली भाई फॉर इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे? मोस्ट वेलकम। हसाम, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे तो 1 साल गुजर चुका है आपके प्रोग्राम का, लेकिन इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन जो किसी भी पाकिस्तानी के लिए अचीव करना, हार्वर्ड से तालीम हासिल करना, और वो भी तब जब आपको वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा हो। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका ये? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो अल्लाह का करम है कि ये स्कॉलरशिप मुझे मिली और हार्वर्ड में पढ़ने का ये मौका मिला। बट अबव दैट सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेहनत तो अपनी जगह होती है, बट सबकी दुआएं और ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपका ताल्लुक ज़िला नगर से है ना? जी, मेरा ताल्लुक ज़िला नगर गिलगित बल्तिस्तान से। बिल्कुल। क्या ख़ास बात है आपके लैंड से? इतने सारे जो है हम देखते हैं कि तालीम के शोबों में आगे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं टूरिज़म को वहाँ प्रमोट कर रहे हैं। क्या ख़ास बात है आपके खत्ते में? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कम्युनिटी में एक कोहेसिवनेस है, मतलब मिलजुल के रहना और कौम की कलेक्टिव तरक्की के लिए काम करना है कि जो जज्बा है जीवी के लोगों में, यही चीज़ सबको शायद आगे पहुंचाती है। बेशक बेशक। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप एक सिस्टम में, मौजूदा सिस्टम में काम कर रहे हैं और अब आप एक बैनुल-अक़वामी सिस्टम को समझने गए हैं। क्या फ़र्क देख रहे हैं दोनों सिस्टम में और कितने लूप होल्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, आई मीन बहुत सारे फ़र्क हैं, नुमाया फ़र्क है। और किसी भी मुल्क की तरक्की में कोई मैजिक बुलेट नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे हर मुल्क के अपने कुछ मसले मसाइल होते हैं और उनको उस तनाजुर में अपने मसले मसाइल को देख के अपनी पॉलिसी बनानी पड़ती है। बट जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे नज़र आया कि हमारी पॉलिसी तो जस्ट लाइक एनी अदर कंट्री एक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, मसला आता है हमारी पॉलिसी एग्जीक्यूशन की। तो ये जो चीज़ है ना, ये मिसिंग है हमारे। वो ब्यूरोक्रेसी के एंड से मिसिंग हो सकती है, वो इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक विल नहीं हो सकती, या सिविल सोसाइटी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। बट ये एक एग्जीक्यूशन का एलिमेंट है, वो मिसिंग है। और एक और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर प्रॉब्लम है, वो हम एक डेटा ड्रिवन पॉलिसी नहीं बनाते आम तौर पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो भी पॉलिसी बनाएं वो डेटा बेस्ड पॉलिसी जब बनाएंगे, एविडेंस के बेसिस पे बनाएंगे, तो वो पॉलिसी काम करेगी। एविडेंस को छोड़ के सिर्फ एहसासात के बेसिस पे कि यार ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, जब आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं, बिकॉज़ वो उनकी कोई बैकिंग नहीं है, हमने कोई स्टडी नहीं की होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, और यही हम जिस प्रोग्राम में मैं हूँ उसका मेजर फोकस ही यही होता है कि एविडेंस को देख के पॉलिसी फॉर्मुलेशन। बिल्कुल ठीक है। वैसे आप देख रहे हैं ना कि हमारे यहाँ भी डाटा सेंटर्स भी बन रहे हैं। वैसे तो वो AI ड्रिवन हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनका इस्तेमाल किसी भी शोबे में हो सकता है। और दूसरा कि अब संजीदा बातचीत शुरू हो गई है, हम सिस्टम को चलाने की बातें कर रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। आपका ये ख्याल है कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है, हमारे पास तालीम मौजूद है, हमारे पास स्किल मौजूद है, लेकिन उसको बरूए कार कैसे लेकर आना है, उससे काम किस तरह से लेना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है या अपनी पॉलिसीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन करना बाकी? नहीं, पॉलिसी इटसेल्फ की जो इम्प्लीमेंटेशन वो ज़रूरी है, और मैं कहूँगा कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की भी फुकदान है हमारे यहाँ। देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की में जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है वो ह्यूमन रिसोर्स का होता है। और अगर ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे बेहतर कर सकते हो, वो थ्रू एजुकेशन है।
बट मसला ये है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का निज़ाम भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है टू प्रिपेयर द राइट टैलेंट फॉर द राइट पोजीशन, राइट। एक मिसमैच भी है टैलेंट में, तो इसलिए ज़रूरी है कि एजुकेशन का फोकस भी स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर जो एकेडमिक हायर एजुकेशन है, स्किल बेस्ड एजुकेशन भी देना अपने जो बच्चे हैं उनको देने की ज़रूरत है, तो उसका भी एक फुकदान है। तो अगर ये इफ़ वी कम्प्लीमेंट दिस, या मतलब एक राइट ह्यूमन स्किल सेट विद द पॉलिसी एग्जीक्यूशन, आई थिंक तब जो है वो एक हम बेहतरीन। अभी आपका एक्सपीरियंस जो हार्वर्ड स्कूल में जारी है, कितने इंटरनेशनल तलबा वहाँ पर मौजूद हैं, कितने लोकल लोग मौजूद हैं, और जो आपको असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, आप कुछ ही देर पहले शायद इसी हवाले से बात कर रहे थे कि जो थ्योरीज आप पढ़ रहे थे वही आपको पढ़ा रहे हैं जिन्होंने वो थ्योरीज डेवलप की वहाँ पर, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? टू बी ऑनेस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। वही मैं अब आई गेस बात रिपीट करूँगा कि ये देखना कि जो बहुत टाइम पहले से जो किताबें पढ़ते आ रहे थे और जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आ रहे थे, और आज वही लोग आपके सामने बैठ के आपको वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो इट्स सरियल एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। ऐसे लोगों के साथ बैठ के आपको एक आपका माइंड ओपन हो जाता है कि लाइक यू गेट टू एक्सपीरियंस और लर्न थिंग्स फ्रॉम न्यू डायमेंशंस, ठीक है। तो जब ऑन ग्राउंड फर्स्ट हैंड, लाइक जब यू आर इन द हब ऑफ द एरिया, उस हब में है जहाँ पे पॉलिसीज़ बनती हैं या ये लॉज बनते हैं, तो टू बी पार्ट ऑफ इट, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। आई फ्रेंड्स जो मलेशिया से हैं, यूएस से हैं, यूरोप से हैं, सो उनकी वहाँ पे पॉलिसी कैसे बनती है एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम। तो ये सारी चीज़ें जब आप कलेक्टिवली सीखते हो तो देन अल्टीमेटली इट हैज़। अच्छा, बस के क्विक मैसेज जो आप देना चाहिए, मुझे तो पता चला है कि सीएसपी ऑफिसर्स भी आपसे रब्ता कर रहे हैं कि हाउ डिड यू लैंड ऑन दिस, तो कोई मैसेज देना चाहिए? आई थिंक फॉर एनीवन लाइक मी जो मेरे पोजीशन में था पहले और अभी हार्वर्ड गया है, फॉर एवरीवन लाइक माई सेल्फ जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बाहर जा सकते हैं। और बात यह है कि सिर्फ कंसिस्टेंटली अपने एम को फोकस करके कंसिस्टेंट हो और अप्लाई करें, और इंशाल्लाह दे विल गेट एडमिशन अब्रॉड अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में। थैंक यू वेरी मच हसाम, आप आए और आपने अपनी जर्नी शेयर की, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप इस जर्नी को ज़रूर मुकम्मल करें, वापस पाकिस्तान लौटें, और फिर जो लूप होल आप देख रहे हैं जिसकी बात आपने की कि पॉलिसीज़ तो बन जाती हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उस पर ज़रूर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और आप जानते ही हैं कि हमारे पाकिस्तानी ये किसी से पीछे ना होना एक छोटी बात है, ये सबसे आगे हैं, बस मौक़ों की देर है, मौक़े दीजिए और फिर देखिए क्या कमाल दिखाते हैं। ब्रेक पर आएँ।